तो आज हम स्टार्ट करते हैं पहली क्लास में बायोलॉजी की क्लास स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, जैसा कि आप लोगों ने चैनल को देखा, बहुत सारी कमियां थी, उसके बावजूद भी आप लोगों ने ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बीच में शेयर किया, बेल आइकन दबाया, प्रेस किया और लोगों के बीच में शेयर करके सब्सक्राइब किया, लोगों तक पहुंचाया। इसके लिए आप सभी का मैं बहुत बहुत आभारी हूँ। दोस्तों चलो चलते हैं, हम टॉपिक पे बात करते हैं कि कहाँ पे हम कैसे कैसे बायोलॉजी की क्लास कैसे स्टार्ट करते हैं और क्या क्या टॉपिक्स होंगे और हर एक टॉपिक्स को कैसे हम लोगों को फिनिश करना है, एक एक वीडियोस के थ्रू, एक एक क्लास के थ्रू। क्लास आपकी 1 घंटे या 50 मिनट्स तक हो सकती है और डेली एक क्लास हो जाएगी और जब तक ये टॉपिक फिनिश नहीं हो जाता तब तक दूसरा सब्जेक्ट चालू नहीं होगा। तो इसलिए सबसे पहले जो आज क्लास स्टार्ट होगी वो आपकी होगी बायोलॉजी की क्लास। तो सबसे पहला जो इंट्रोडक्शन होगा या जो सिलेबस होगा बायोलॉजी का, रूपरेखा होगी, वो आप तक यहाँ पर दिखाई जाएगी कि कैसे आपको क्लास लेना है, कि किस तरीके से कौन कौन से टॉपिक किस किस तरीके से आपको पढ़ाए जाएंगे। तो सबसे पहले जो हमारी स्टार्टिंग की क्लास है वो बायोलॉजी की है। तो बायोलॉजी का इंट्रोडक्शन सबसे पहले जरूरी है। तो सबसे पहले हमें बायोलॉजी के बारे में पढ़ना है। तो बायोलॉजी के बारे में हम कुछ बेसिक टर्म जान लेते हैं, क्योंकि बच्चों जैसा कि मैंने बता रखा है पहले से ही कि यहाँ पर इस चैनल से जुड़ने वाले बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स होंगे जो हिंदी मीडियम के भी होंगे और हिंदी इंग्लिश मीडियम के भी होंगे, दोनों मीडियम से बच्चे आएंगे। तो जो यहाँ पे क्लास होगी, जो कंटेंट होगा वो आपको दोनों मीडियम में प्रोवाइड किया जाएगा, बाइलिंगुअल क्लास होगी। तो यहाँ पर जो चीजें होंगी वो दोनों लैंग्वेज में होंगी, ताकि अच्छा ऐसा होता है कि जब बच्चे कंपटीशन की प्रिपरेशन करने के लिए आते हैं, कुछ बच्चे साइंस बैकग्राउंड्स के होते हैं, साइंस स्ट्रीम के होते हैं, कुछ आपके आर्ट स्ट्रीम से होते हैं, कुछ कॉमर्स स्ट्रीम से होते हैं। तो सभी के लिए जो है साइंस इजी नहीं होती। साइंस स्ट्रीम से आने वाले बच्चों के लिए बहुत सारी चीजें हो सकता है ये आपकी बेसिक हो, लेकिन जो आर्ट स्ट्रीम से बच्चे आ रहे होते हैं इनके लिए बहुत टफ हो जाते हैं या उनके लिए ये सारी जानकारी उनके पास नहीं होती। तो हम उन सभी बच्चों को भी ध्यान में लेंगे जो बच्चे स्टार्टिंग से हैं, शुरुआत में हैं, या जो नए नए हैं, फ्रेशर हैं, या जो तैयारी करने आए हुए हैं, जिन्हें सिलेबस के बारे में तक नहीं पता कि सिलेबस में होता क्या क्या है। ऐसे लोगों को भी हमें ध्यान में रखते हुए चीजें बतानी है। तो कुछ बच्चे जो काफी दिनों से तैयारी कर रहे हैं या जो बच्चे साइंस बैकग्राउंड से हैं उनके लिए ये बेसिक चीज हो सकती है। तो इस तरीके का ध्यान आप मन में मत रखिएगा, हमें सभी लोगों को ध्यान में रख करके क्लास देनी है। तो हम बेसिक भी चीजें आपको बताएंगे यहाँ पर। तो सबसे पहले बायोलॉजी के बारे में, तो बायोलॉजी के बारे में हमें जानना, जैसा कि मैंने बता रखा है कि बायोलॉजी विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम सजीवों का अध्ययन करते हैं वह जीव विज्ञान कहलाती है। बायो, ये जो वर्ड बायोलॉजी है ये 2 वर्ड से मिलकर के बना हुआ है, बायो और लॉजी। बायो का मतलब होता है लिविंग थिंग्स, लिविंग, और लॉजी जो वर्ड है वो लोगस से डिराइव्ड हुआ है, तो इसका मतलब होता है स्टडी, मतलब टू स्टडी ऑफ लिविंग थिंग्स। बायोलॉजी इज अ ब्रांच ऑफ साइंस इन विच वी स्टडी अबाउट लिविंग थिंग्स। मतलब कि जीव विज्ञान विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत हम सजीवों का अध्ययन करते हैं, सजीवों का अध्ययन। अब इन सजीवों में, इन लिविंग बीइंग्स में आपके सूक्ष्म जीव से लेकर के माइक्रोस्कोपिक या जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं वहां से लेकर के आपके जो कॉम्प्लेक्स एनिमल्स, ह्यूमन बीइंग्स तक का जो सफर होता है वो सारी चीजें हम इसी ब्रांच में पढ़ लेते हैं। तो बायोलॉजी के बारे में सबसे पहले हमने ये सारी चीजें क्लियर की, बायोलॉजी है। अच्छा, ये हो गया। अब बायोलॉजी के सबसे पहला जो एफर्ट बायोलॉजी में किया वो किया है हमारे एक साइंटिस्ट आते हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट साइंटिस्ट हैं, अरिस्टोटल, जिनको अरस्तु के नाम से जाना जाता है। अरस्तु ने सर्वप्रथम 500 से लगभग 1000 जीवों के बारे में, सजीवों के बारे में अध्ययन किया, लिविंग थिंग्स के बारे में स्टडी की।
इन्होंने एक बुक भी लिखी, हिस्टोरिया एनिमिलिया, उसमें भी बहुत सारी चीजें इन्होंने डिस्क्राइब की, मेंशन की। तो इनके इस योगदान के कारण अरस्तु को फादर ऑफ बायोलॉजी कहा जाता है, अर्थात जीव विज्ञान का जनक अरस्तु को कहा जाता है। तो सबसे इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन यहां से बनता है, फादर ऑफ बायोलॉजी, फादर ऑफ बायोलॉजी मतलब जीव विज्ञान का जनक, जीव विज्ञान का जनक। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फादर ऑफ बायोलॉजी, बहुत लोगों को नहीं पता होगा। जीव विज्ञान का जनक अरिस्टोटल, अरस्तु। अरिस्टोटल, अरस्तु। अच्छा, ये जो बायोलॉजी टर्म है, सबसे पहले इसको कॉइन किया था एक हम। अच्छा, ये जो वर्ड है बायोलॉजी, ये आपके ग्रीक लैंग्वेज से लिया गया है, और जिसका ग्रीक लैंग्वेज से लिया गया है, सर्वप्रथम इसका प्रयोग जो किया था वो लैमार्क और ट्रेनिवेरस ने किया था। ये दो साइंटिस्ट हैं जिन्होंने सबसे पहले आपके बायोलॉजी वर्ड का प्रयोग किया था, और ये जो वर्ड बायोलॉजी है ये ग्रीक लैंग्वेज से लिया गया है। अब बात आती है बायोलॉजी की ब्रांचेस के बारे में, अर्थात जीव विज्ञान की शाखाओं के बारे में। तो ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी या ब्रांच ऑफ बायोलॉजी, बायोलॉजी जीव विज्ञान की शाखाएं। बायोलॉजी को पढ़ने के लिए, जीव विज्ञान को पढ़ने के लिए बेसिकली इसको दो ब्रांचेस में क्लासिफाइड किया जाता है, दो मुख्य शाखाओं में वर्गीकृत किया जाता है। पहली है आपकी जूलॉजी, और दूसरी ब्रांच हमारी है बॉटनी। पहली शाखा हमारी जंतु विज्ञान, और दूसरी शाखा हमारी वनस्पति विज्ञान, वनस्पति विज्ञान, वनस्पति विज्ञान। ये जो जूलॉजी आपका टर्म है, ये भी आपको दो वर्ड से मिलके बना हुआ है, जू प्लस लॉजी। जू का मतलब होता है एनिमल, और लॉजी का मतलब स्टडी, मतलब जीव विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत जंतुओं का अध्ययन किया जाता है, जंतु विज्ञान कहलाती है। मतलब जूलॉजी इज द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी इन विच वी स्टडी अबाउट द एनिमल। अच्छा, जूलॉजी के फादर की बात आ जाती है, यहां पर भी दो बातें आपको पता होनी चाहिए। यहां पर अगर फादर की बात आएगी तो एक बार फिर अरिस्टोटल, अरस्तु का नाम आएगा। अरिस्टोटल या अरस्तु, इन्होंने सबसे पहले एक बुक लिखी थी जिसका नाम है हिस्टोरिया एनिमिलिया। इनकी बुक का नाम है हिस्टोरिया एनिमिलिया, हिस्टोरिया एनिमिलिया। इन्होंने सर्वप्रथम लगभग 500 से 1000 जंतुओं के बारे में अध्ययन किया था, एनिमल्स की स्टडी की थी, नॉमेनक्लेचर किया था, क्लासिफिकेशन किया था। तो अब बात होती है आगे बॉटनी की। बॉटनी जैसा आपने बताया है कि पादपों का अध्ययन इसमें किया जाता है, प्लांट्स की स्टडी की जाती है, स्टडी ऑफ प्लांट्स। पादपों का अध्ययन,
पादपों का अध्ययन। वनस्पति, बॉटनी को कहते हैं वनस्पति विज्ञान। वनस्पति विज्ञान, तो वनस्पति विज्ञान जीव विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत पादपों का अध्ययन किया जाता है। मतलब कि बॉटनी इज द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी इन विच वी स्टडी अबाउट प्लांट्स। प्लांट से बहुत जो भी कुछ भी पढ़ना होता है प्लांट से रिलेटेड वो हम जूलॉजी की इस ब्रांच में पढ़ते हैं, और एनिमल से रिलेटेड जो कुछ भी हमें पढ़ना होता है वो हम ब्रांच बायोलॉजी की इस ब्रांच में पढ़ते हैं। ये हमारे बेसिक कुछ फैक्ट है, इसके बारे में आपको ये जानकारी मिली। अच्छा, इन्होंने भी इसके जैसे आपने अभी देखा जूलॉजी के फादर अरिस्टोटल है और इन्होंने एक बुक लिखी है हिस्टोरिया एनिमिलिया। ऐसे ही एक और साइंटिस्ट इधर भी आते हैं, थियोफ्रास्टस ने भी एक बुक लिखी है हिस्टोरिया प्लांटेरम। जैसे उधर अरिस्टोटल ने हिस्टोरिया एनिमिलिया में एनिमल्स से रिलेटेड बहुत कुछ जो भी उन्होंने ऑब्जर्व किया, अपना एक्सपेरिमेंट किया, बहुत सारे एनिमल्स पे उन्होंने स्टडी की और उसको एक बुक में सारी चीजें जो मेंशन किया लिखा, वो बुक हिस्टोरिया एनिमिलिया। ऐसे ही थियोफ्रास्ट जी ने भी प्लांट्स से रिलेटेड बहुत ज्यादा स्टडी की, बहुत सारे प्लांट्स की डिफरेंट टाइप की प्लांट्स की स्टडी की, और जो उन्होंने ऑब्जर्व किया, प्रैक्टिकल किया, वो सारे जिस बुक में उन्होंने लिखा उस बुक का नाम था हिस्टोरिया प्लांटेरम। तो इनकी बुक आती है आपकी हिस्टोरिया प्लांटेरम। और इसी वजह से, इनके इस योगदान की वजह से फादर ऑफ बॉटनी इनको कहा जाता है। फादर ऑफ बॉटनी मतलब वनस्पति विज्ञान का जनक थियोफ्रास्ट को कहा जाता है। थियोफ्रास्टस वनस्पति जगत का जनक। वनस्पति विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? थियोफ्रास्टस को। तो ये कुछ बेसिक जो फैक्ट थे बायोलॉजी से रिलेटेड वो हमने यहाँ पे बात किया। अब इसके बाद में हम लोग देखेंगे कि ये जो क्लास यहाँ से बायोलॉजी की दी जाएगी इसमें कौन कौन से टॉपिक होंगे। आज पहला टॉपिक हम डिस्कशन भी करेंगे, स्टार्टिंग भी करेंगे सेल के बारे में। तो सबसे पहले हम एक तरफ पहले लिख लेते हैं कि कौन कौन से टॉपिक किस किस तरीके से क्लास चलेगी। एक एक टॉपिक हम लिख कर बताएंगे कि कैसे कैसे क्लासेस आपकी चलेंगी। ज्यादा से ज्यादा चैनल को सब्सक्राइब करें, लोगों तक इसको शेयर करें और सपोर्ट करें, क्योंकि आपके बिना सहयोग के हम कुछ नहीं कर सकते हैं। आपका सहयोग ही हमें आगे ले जा सकता है। इसलिए ज्यादा से ज्यादा आप लोग अपना सहयोग करें और उन सारे जो बच्चे पढ़ रहे हैं या जो बच्चे पढ़ना चाहते हैं, जो एजुकेशनल चीजों से जुड़े होते हैं, उनसे ये सारी चीजें कनेक्ट करवाइए। तो बात हम कर रहे थे सिलेबस की कि किस तरीके से हम बायोलॉजी में पढ़ेंगे। अच्छा, सबसे पहला जो हमारा चैप्टर होगा वो होगा 10 सेल। सबसे पहले हम पढ़ेंगे 10 सेल। ये हमारा टॉपिक चलेगा कम से कम 4 या 5 क्लासेस में।
अब सेल में भी हम इसको दो पार्ट में पढ़ेंगे। एक सेल की पूरी इंफॉर्मेशन होगी, सेल के बारे में पूरी जानकारी होगी, और उसके बाद में इसके पार्ट्स, क्लासिफिकेशन, पार्ट्स, कंपोजिशन, ये सब होगा। और एक और टॉपिक होगा सेल डिवीजन, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सेल डिवीजन को हम डिटेल में पढ़ेंगे, जो ज्यादातर टीचर्स इसको नहीं पढ़ाते, लेकिन हम सेल डिवीजन भी इसमें ही इंक्लूड करके इसको भी पढ़ाएंगे, ताकि छूटे कुछ भी ना। इस वाले चैप्टर में सेल की हिस्ट्री, सेल का कंपोजिशन, इसके सारे सेल ऑर्गेनेल, फिर चाहे वो आपका सेल वॉल से रिलेटेड बात हो, प्लाज्मा मेम्ब्रेन से बात हो, माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम्स, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, लाइसोसोम्स, न्यूक्लियस, उसके अंदर डीएनए, आरएनए, जीन्स, न्यूक्लियोलस, प्रोटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म, जितनी भी आपके सेल से रिलेटेड जानकारी होंगी वो इस वाली क्लास में हम लोग डिस्कशन करेंगे। प्लांट सेल्स और एनिमल सेल्स में क्या डिफरेंस होते हैं, बाकायदा फिगर बना करके दोनों के बीच में डिफरेंसेस देखेंगे। और इस वाले चैप्टर में स्पेशल ये आपकी दो से तीन क्लासेस में होगा, जिसे सेल डिवीजन देखेंगे। सेल डिवीजन में भी बहुत कुछ होता है जो इंपॉर्टेंट है, वो सारी चीजें हम इस टॉपिक में देखेंगे। तो इससे हमारा ये अभी सेल टॉपिक क्लियर होगा, और हम स्टार्ट भी करेंगे, अभी सेल की शुरुआत भी करेंगे इसी क्लास में। फिर सेकंड हमारा टॉपिक रहेगा टिश्यू। अच्छा, टिश्यू एक तरीके से सेल के ग्रुप को ही टिश्यू कहते हैं, वो हम आगे देखेंगे। तो इसको भी हम दो पार्ट में पढ़ेंगे। प्लांट टिश्यू का हमारा अलग चैप्टर होगा, और एनिमल टिश्यू से रिलेटेड हमारा एक चैप्टर अलग होगा। और इनसे क्वेश्चंस बहुत आते हैं कंपटीशन एग्जाम्स में। एनिमल टिश्यू एक हमारी क्लास ये होगी, एक हमारी क्लास इसकी होगी। थर्ड हमारी जो क्लास होगी वो हमारी चालू होगी ऑर्गन सिस्टम से। ऑर्गन सिस्टम में भी जितने भी आपके इंपॉर्टेंट ऑर्गन सिस्टम हैं, सबसे पहले हम डाइजेस्टिव सिस्टम स्टार्ट करेंगे। पाचन तंत्र, डाइजेस्टिव सिस्टम मतलब इसका हो गया पाचन तंत्र। इसके बारे में हम बहुत डिटेल से पढ़ने वाले हैं। कोई भी एक भी ऐसा क्वेश्चन नहीं छोड़ेंगे जो इस चैप्टर से आता हो और आप कर ना पाए। पूरे कॉन्सेप्ट के साथ इस चैप्टर को पढ़ेंगे, उसके बाद में हम देखेंगे कि कोई भी ऐसा, आप जब इस चैप्टर को पढ़ लेंगे उसके बाद में आप जब क्वेश्चंस, अपनी क्वेरीज जब आप क्वेश्चन देखेंगे, तो आपसे कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं होगा जो आपका डाइजेशन से ना हो रहा हो या डाइजेस्टिव सिस्टम से रिलेटेड हो, वो ना आपसे। ऐसे हम दूसरा टॉपिक इसी में पढ़ेंगे, सर्कुलेटरी सिस्टम। बहुत अच्छे से डिटेल में पढ़ेंगे, जिसे हम कहेंगे परिसंचरण तंत्र। ये सब ह्यूमन बीइंग के रेफरेंस में बात हो रही है। परिसंचरण तंत्र, फिर थर्ड हमारा जो सिस्टम होगा वो हमारा होगा रेस्पिरेटरी सिस्टम। जिसको हम कहेंगे श्वसन तंत्र, और इसमें भी बहुत डिटेल में इसकी स्टडी करेंगे, जो एग्जाम के लिए बहुत ही जरूरी होगी। सारे क्वेश्चंस इससे हो सकेंगे आपसे इसको पढ़ने के बाद। चौथा हमारा जो चैप्टर होगा इसी से, ऑर्गन सिस्टम से, वो हमारा होगा आगे एक्सक्रीटरी सिस्टम। जिसे हम कहते हैं उत्सर्जन तंत्र। इसमें भी हम बहुत डिटेल में पढ़ने वाले हैं। फिर आपका आएगा स्केलेटन सिस्टम, कंकाल तंत्र, स्केलेटन सिस्टम।
जिसमें हम पूरे बोन का स्ट्रक्चर पढ़ेंगे, कंकाल तंत्र। और इसके बाद में हमारा जो आने वाला है वो है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, रिप्रोडक्टिव सिस्टम जिसे हिंदी में कहते हैं नर जनन तंत्र, नर जनन तंत्र। और 7th पे आएगा हमारा फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, डक्टिव सिस्टम, जिसे कहेंगे मादा जनन तंत्र, मादा जनन तंत्र। और आपके कुछ इंपॉर्टेंट और भी, जैसे आपका हो जाएगा एंडोक्राइन सिस्टम और एक्सोक्राइन सिस्टम, एंडोक्राइन सिस्टम और एक्सोक्राइन सिस्टम। अंतरास्रावी कुछ ग्रंथियां होती हैं, बहिस्रावी कुछ ग्रंथियां होती हैं, उससे रिलेटेड बहुत कुछ आपके हम चीजें पढ़ेंगे। कुछ ग्रंथियां होती हैं जो अलग अलग हार्मोन्स निकालती हैं, एंजाइम्स निकालती हैं, वो सारी चीजें हम अलग पढ़ेंगे, वो अलग टॉपिक हो जाएगा। और एक टॉपिक छोटा सा बचेगा, लिम्फेटिक सिस्टम। इस तरीके से हम इन सारे ऑर्गन सिस्टम को पढ़ेंगे। उसके बाद में क्या हम पढ़ने वाले हैं, तो उसके बाद में हम पढ़ने वाले हैं, एक चैप्टर हमारा हो जाएगा हेल्थ एंड डिजीज, और एक चैप्टर हमारा हो जाएगा न्यूट्रिशन, पोषण, जिसमें हम कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, विटामिन, मिनरल्स के बारे में पढ़ लेंगे। और उसके बाद में जो कुछ भी बचेगा इंपॉर्टेंट बायो से रिलेटेड, वो हमें मैराथन क्लास टाइप में बनाएंगे, जिसमें मिसलिनियस टॉपिक्स होंगे जो एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होंगे, उस मिसलिनियस क्लास में आ जाएंगे। इस तरीके से आपका पूरा ये अच्छा। एक और टॉपिक हो जाएगा बॉटनी से भी रिलेटेड, कुछ इसमें हम ऐड कर लेंगे, जिसमें हम प्लांट हार्मोन्स पढ़ लेंगे, पादप हार्मोन्स पढ़ लेंगे, और प्लांट की जो जैसे उसके पार्ट्स होते हैं, एडिबल पार्ट, प्लांट से रिलेटेड, ये सारी चीज पढ़ लेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होंगे प्लांट के। और प्लांट डिजीज का टॉपिक एक हम रखेंगे, वो भी आपको पढ़ना पड़ेगा। और कुछ आपका हो जाएगा ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स, एक्सक्रीशन इन प्लांट, और ट्रांसपोर्टेशन, एक्सक्रीशन, इसके साथ साथ में प्लांट से रिलेटेड आपका प्लांट किंगडम आ जाएगा। सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक प्लांट किंगडम आ जाएगा। और एक अलग से टॉपिक बनेगा हमारा क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग वर्ल्ड, जिसमें 5 पहले हिस्ट्री पढ़ेंगे, क्लासिफिकेशन की हिस्ट्री पढ़ेंगे, चाहे वो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन हो या 2 किंगडम क्लासिफिकेशन हो। उसके बाद में एनिमल किंगडम और प्लांट किंगडम को हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं। ये हमारा पूरा सिलेबस रहेगा बायो का। तो इस तरीके से आपने बायो के टॉपिक्स देखे जो आपके एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट हैं, जो आपके एग्जाम्स में आएंगे। तो ये टॉपिक्स आपको दे दिए गए हैं। अब इसी टॉपिक, एक एक टॉपिक को लेकर के इसी से एक एक 2 क्लासेस होंगी। एक जब तक कि पूरा टॉपिक फिनिश नहीं हो जाएगा, 1 क्लास या 2 क्लास जैसी हमें नीड होगी वैसे हम करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे। पहला जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जहां से हमारी बायो स्टार्ट होती है, वो हमारी है सेल। तो सबसे पहले हम सेल के बारे में आज थोड़ा इंट्रोडक्शन लेंगे और थोड़ा स्टार्ट करेंगे कि सेल के बारे में हमें कैसे क्या पढ़ना है, या सेल की स्टडी चालू करते हैं। तो अब स्टार्ट होता है पहला, यहां से पहला जो टॉपिक है उसको हम यहां से शुरुआत कर रहे हैं कि कैसे हमें पढ़ना है। दोस्तों, हम लोगों की ये शुरुआत है, जैसा कि हर बार मैं बता के रखा हूं कि शुरुआत है, नई शुरुआत है, कमियां आपको मिलती रहेंगी। चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए, सपोर्ट करिए। ये हमारा टॉपिक है सेल। अब सेल के बारे में, सेल को हिंदी में कोशिका कहा जाता है। अच्छा, सबसे पहला मेरा ये क्वेश्चन हो जाता है कि सेल है क्या, व्हाट इज सेल, कोशिका है क्या, क्योंकि हमें पहला जो हमारा क्वेश्चन जनरेट होता है वो यही कि कोशिका है क्या।
तो बेसिक कोशिका की अगर डिफिनीशन देखें या सेल की डिफिनीशन देखें तो सेल इज द बेसिक स्ट्रक्चरल फंक्शनल यूनिट ऑफ ऑल लिविंग बींग्स। जितने भी जीवधारी हैं एक कोष की, वो चाहे यूनिसेल्युलर हो या मल्टी सेल्युलर हो, एक कोष की या प्रोकैरियोटिक जो आपके ऑर्गेनिज्म होते हैं से लेकर के जो यूकैरियोटिक्स ऑर्गेनिज्म होते हैं, यानी कि जो एक कोष की जीव से लेकर के बहुकोष की जीव होते हैं, या यूकैरियोटिक जीव से प्रोकैरियोटिक जीव से लेकर के यूकैरियोटिक तक जो आपके जीव होते हैं, वो सब छोटी छोटी यूनिट से मिलकर के बने होते हैं, जिनको हम सेल कहते हैं। किसी भी लिविंग थिंग्स के लिए सेल उसकी बेसिक फंडामेंटल यूनिट होती है। जैसे अगर हम बात करें, एक हम घर ले लें या कमरा ले लें, तो आपने एक कमरा देखा होगा, एक रूम देखा होगा। वो रूम जो होता है वो छोटी छोटी ब्रिक्स से मिलकर के बना होता है। ठीक ब्रिक्स मिलकर के वॉल मतलब दीवार बनाती है और फिर दीवार से आपका घर बनता है। ठीक ऐसे ही किसी भी लिविंग बींग्स के लिए सेल बिल्कुल ब्रिक्स का काम करती है, ईंटों का काम करती है, सबसे बेसिक और फंडामेंटल यूनिट होती है, सबसे छोटी भी होती है। तो इस तरीके से सेल क्या है आपको पता चल पा रहा है कि सेल जीवधारियों की सबसे छोटी इकाई है, लिविंग बींग्स की सबसे स्मॉलेस्ट फंडामेंटल यूनिट है। फंक्शनल क्यों बोला जाता है? तो फंक्शनल का मतलब जितने भी मेटाबॉलिक प्रोसेसेस होते हैं वो सब आपके सेल के अंदर ही होते हैं। एक्सक्रीशन, रेस्पिरेशन, ऑल द थिंग्स आर टेक प्लेस इनसाइड ईच सेल। इसीलिए कहते हैं कि सेल जो है वो फंक्शनल यूनिट भी है और स्ट्रक्चर प्रोवाइड करती है, इसलिए इसको स्ट्रक्चरल यूनिट भी बोलते हैं। सबसे छोटी होती है। अब सेल से रिलेटेड बहुत कुछ फैक्ट है। सबसे पहले सेल की स्टडी को क्या कहा जाता है? तो द स्टडी ऑफ सेल, कोशिका के अध्ययन को, द स्टडी ऑफ सेल इज कॉल्ड साइटोलॉजी। कोशिका के अध्ययन को साइटोलॉजी कहते हैं। पहला पॉइंट आपका ये क्लियर हुआ कि सेल की स्टडी को साइटोलॉजी कहते हैं। फिर बात आती है डिस्कवरी से रिलेटेड कि सेल की डिस्कवरी किसने की, खोज किसने की, कोशिका की खोज किसने की। तो डिस्कवरी ऑफ सेल, कोशिका की खोज। तो एक साइंटिस्ट आपके बहुत इंपॉर्टेंट आते हैं, रॉबर्ट हुक। 1664 में रॉबर्ट हुक नाम के साइंटिस्ट ने सबसे पहले सेल की डिस्कवरी की। 1665 में सबसे पहले डिस्कवरी की 1665 में, ठीक है। उसके बाद और ये इन्होंने जिस सेल की डिस्कवरी की वो डेड सेल थी। इसलिए इनके इस योगदान की वजह से इनको फादर ऑफ साइटोलॉजी भी कहा जाता है। फादर ऑफ साइटोलॉजी। तो ये बात आपकी होगी क्लियर। अब सेल से रिलेटेड अब क्या होता है आगे कि बहुत सारी छोटी छोटी सेल्स जिनका फंक्शन और स्ट्रक्चर एक जैसा होता है वो ग्रुप बनाती है, और ग्रुप बनाती है तो बनता है टिश्यू। ग्रुप ऑफ सेल्स हैविंग सिमिलर स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस कॉल्ड टिश्यू। मतलब कोशिका के द्वारा बने समूह को, या बहुत सारी कोशिकाएं आपस में जब समूह बना लेती हैं जिनकी संरचना, जिनके कार्य एक जैसे होते हैं, तो उन्हें टिश्यू कहते हैं या ऊतक कहते हैं। और ठीक ऐसे
एक ही जैसे टिश्यूज बहुत सारे ग्रुप बना करके ऑर्गन फॉर्म करते हैं, ऑर्गन जिसे हम अंग कह सकते हैं, और इधर टिश्यू को ऊतक कह सकते हैं, इधर सेल को कोशिका। अब बहुत सारे ऑर्गन्स मिलकर के एक पर्टिकुलर जब टास्क को कंप्लीट करते हैं तो वो ऑर्गन सिस्टम बनता है। ऑर्गन सिस्टम, अंग तंत्र, अंग तंत्र जैसे डाइजेस्टिव सिस्टम, नर्वस सिस्टम, तंत्रिका तंत्र, पाचन तंत्र, ऐसे बहुत सारे बॉडी के सिस्टम्स होते हैं, तंत्र होते हैं, अंग तंत्र होते हैं, और पूरे अंग तंत्र के मिलने से एक ऑर्गेनिज्म बनता है, एक इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म बनता है, ऑर्गेनिज्म बनता है, एक जीव का निर्माण होता है। तो इस तरीके से आपने देखा कि कोशिका क्या है, सेल क्या है, सेल की डिस्कवरी कब हुई, किसने की, जो फैक्ट बातें, अभी बहुत सारा फैक्ट है सेल से रिलेटेड। पहले बेसिक चीज देख सकते हैं आप कि सेल ग्रुप बनाती टिश्यू, टिश्यू ग्रुप बनाते ऑर्गन, ऑर्गन से ग्रुप बनता है ऑर्गन सिस्टम, और ऑर्गन सिस्टम मिल करके पूरे एक इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म का निर्माण करते हैं। अब ये बात हुई क्लियर। तो अब आगे की क्लास जो होगी नेक्स्ट, उसमें हम कुछ फैक्ट देखेंगे, फिर पूरा स्ट्रक्चर आप सेल स्टार्ट करेंगे। यहीं से आज की क्लास हम रोकते हैं। थैंक यू सो मच।